Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फर्स्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज के इस एडिटोरियल स्पेशल सेशन में, जहां पे हम बात करेंगे ग्रामर स्किल्स पे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वोकेब डिस्कशन। आज का सेशन इन 3 सेगमेंट्स पे बेस है। कहीं ना कहीं हम वोकेब पे बात करेंगे, ग्रामर स्किल्स पे बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं। और कल से जो हमारा सेशन होगा, आज हमारा ये प्रीमियर सेशन है, कल से रेगुलर आपके लाइव सेशंस होंगे। एज इट इज न्यूज आर्टिकल पे भी बात होगी, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। समझ आ गया ना सभी को? चल तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज के थॉट ऑफ द डे के साथ। एंड आज का थॉट ऑफ द डे हमारे सामने है स्क्रीन पे। थॉट्स डायरेक्ट योर वर्ड्स एंड डीड्स। जो आपके थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट करते हैं किसको? आपके वर्ड्स को और आपकी डीड्स को। सो डोंट जस्ट वर्क ऑन योर वर्ड्स एंड डीड्स, माइंड योर माइंड फर्स्ट। हम में से ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने एक्शन और एक्टिविटीज को सुधारना चाहते हैं, वो किसी से कुछ गलत नहीं बोलना चाहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है ना बुरा बोलने की, गलत तरह से बात करने की, तो वो सुधारना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है? या फिर जो भी वो गलत काम कर रहे हैं उसको वो सुधारना चाहते हैं। सबसे पहले तो अपनी सोच को सुधारना पड़ेगा ना। आपके जो थॉट्स हैं वही तो आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो सोच के बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सोच के कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकल सी बात है, मैं आपको अभी टीच कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं? थॉट्स के बेस पे ही तो कर रहा हूं। प्रैक्टिकल सी बात सोचना जरा। आप पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो अपने थॉट्स के बेस पे ही तो कर रहे हैं। तो वर्ड्स को और एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। हम डेली शेड्यूल बनाते हैं और डेली फॉलो नहीं करते। होता है ऐसा आपके साथ? स्टूडेंट लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि हम शेड्यूल बनाते हैं 12 आवर्स पढ़ने का, 12 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, जो भी है, पढ़ने का शेड्यूल बनाते हैं, फॉलो कभी नहीं करते। हम एक्शन को सुधारना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है, हम अपने एक्शन को सुधारना चाहते हैं। कल से मुझे ये कर लेना, कल से मुझे ये कर लेना। क्या हमने अपने थॉट्स को मॉनिटर किया? क्या हमने अपने माइंड को एक सॉलिड वजह बताई? सुबह उठना है, जल्दी उठना है। सुबह किस लिए उठना है? क्योंकि सुबह 6 बजे की 6 AM की ट्रेन पकड़नी। सोचो, जिस दिन आपको 6 AM या 6 बजे की ट्रेन पकड़नी थी, उस दिन आप सुबह किस टाइम उठे थे? 4 बजे, 4 AM उठ जाते हैं आप, क्योंकि एक सॉलिड वजह होती है आपके पास। 6 बजे स्टेशन पहुंचना है, इसलिए 4 बजे उठ जाते हैं। आप अलार्म लगाते हैं तो अलार्म के पहले ही उठ जाते हैं। ऑब्जर्व करिएगा भी अपने आप को, क्या होता है? क्योंकि आपके थॉट्स में वो चीज इंक्लूड हो चुकी है कि कल आपको सुबह 6 बजे जाना है, तो मतलब जल्दी उठना है। कभी कभी तो आपका माइंड आपको सोने ही नहीं देगा, कहेगा कि यार टाइम कितना बचा है, 12 बज गया, अभी 6 बजे जाना है, तो टाइम कितना है? नींद नहीं आ रही होती है, या आ जाती है तब भी हम जल्दी उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सॉलिड रीजन होता है हमारे पास उस चीज का। ज्यादातर लोग अपने शेड्यूल को इसलिए नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि उनके पास एक सॉलिड रीजन नहीं होता उस चीज को करने का या उस काम को करने का। तो हमारे जो माइंड है वो उसके अंदर उससे रिलेटेड थॉट्स ही नहीं जनरेट होते हैं किससे रिलेटेड? आराम से रिलेटेड थॉट जनरेट होते हैं, और वही होता है फिर डेली शेड्यूल बनता है, डेली बिगड़ता है। तो सबसे पहली चीज आपको यह समझनी है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, तो अपने एक्शंस को कंट्रोल करने से पहले अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, ठीक है? चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्यारे से टॉपिक्स पे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर स्किल्स पे, तो उसके बाद हम द हिंदू से रिलेटेड कुछ प्यारी सी वोकेब्स पे डिस्कशन करेंगे आपसे। आफ्टर दैट चेक योर प्रोग्रेस, कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे। एंड आफ्टर दैट लर्निंग वोकेब विद इमेजेस, कुछ इमेज बेस्ड वोकेब्स पे डिस्कशन होगा। समझ आ गया ना क्या क्या करना है? शुरू करें। चल, बिल्कुल टिक के बैटिंग करनी है, टिक के चीजों को देखना और अप्रोच करना है, ठीक है? सबसे पहले ग्रामर स्किल्स के लिए आर यू रेडी गाइस?
क्या सभी तैयार हैं? शुरू करें। चल, so which is used in place of who when we are referring to a choice between two or more than two things or persons? देखो, हम सभी को पता है कि who या whom का यूज पर्सन के केस में करते हैं और which का यूज थिंग्स के केस में करते हैं। बट वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट अगर हम बात कर रहे हैं which की और आगे अगर हमें चॉइस मिल रहा है पर्संस का, मतलब भले ही लिविंग थिंग्स हैं, अगर चॉइस का केस है तो विच का यूज एवन लिविंग थिंग्स के लिए भी हो जाएगा और वो करेक्ट है। जस्ट लाइक दैट, विच ऑफ द बॉयज इज योर ब्रदर, विच ऑफ द गर्ल्स इज योर सिस्टर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाता है ना। अगर मैं विच ऑफ का यूज करूं, विच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, विच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। समझना है कि जब भी हम विच ऑफ का यूज करते हैं तो आगे का नाउन हमारा प्लूरल होता है लेकिन वर्ब हमारी कैसी होती है? सिंगुलर होती है। तो हमें समझना है विच ऑफ के साथ आने वाला नाउन हमारा प्लूरल हो सकता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी, क्योंकि विच ऑफ बात करता है किसकी? चॉइस की। तो समझना है कि विच का यूज हम लिविंग के लिए भी कर सकते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी कर सकते हैं। जब हम दो या दो से ज्यादा की चॉइस दे रहे हैं, इन दैट द पर्टिकुलर केस वी कैन यूज विच एवन विद लिविंग थिंग्स एंड इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। हैव यू गॉट इट? चल, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा पार्ट है। अच्छा, इस सेंटेंस में ज्यादातर लोगों ने पता है किस पार्ट में आंसर पिक किया? एग्जाम का क्वेश्चन है आपके। इस सेंटेंस में ज्यादातर लोगों ने क्या किया? फर्स्ट पार्ट में आंसर पिक कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऑफ से सेंटेंस थोड़ा ना शुरू होगा, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। ऑफ द टू सिस्टर्स और बिटवीन द टू सिस्टर्स दोनों सेम है, तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। जब हमने टू सिस्टर्स की बात की और अब हम चॉइस की बात कर रहे हैं कि कौन दो सिस्टर्स में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कुछ ऐसा, तो हु इज मोर इंटेलिजेंट की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? विच इज मोर इंटेलिजेंट। स्टेटमेंट वुड बी ऑफ द टू सिस्टर्स विच इज मोर इंटेलिजेंट। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। हु ऑफ द बॉयज इज योर ब्रदर। हु ऑफ द बॉयज होगा या विच ऑफ द बॉयज होगा? विच ऑफ द बॉयज होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही केस में हम पर्सन्स को डिनोट कर रहे हैं। दोनों ही केस में हम क्या कर रहे हैं? पर्सन्स को डिनोट कर रहे हैं। बट वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट पहले केस में हम क्या कर रहे हैं? हु की जगह विच का यूज कर रहे हैं, क्योंकि टू सिस्टर्स में से चॉइस को डिनोट किया जा रहा है। दूसरे केस में हम बॉयज में कई बॉयज हैं और उसमें से हम कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा बंदा तुम्हारा भाई है, फिर हम चॉइस की बात कर रहे हैं, तो हमने हु की जगह फिर से विच का यूज किया, तभी ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। क्या सभी को क्लियर हो गई मेरी बात? जो मैं कहना चाहता हूं वो समझ आ गया अच्छे से? यस और नो? सभी को क्लियर हो गया मेरा पॉइंट? जो कहना चाहता हूं समझ आ गया? यस और नो? चल आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। चल, सो द वेरी नेक्स्ट वन इज इफ टू एंटेसिडेंट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, are one being a human and another being an animal or non-living thing, a relative pronoun that is used. Golden rule of that हमने पढ़े थे, उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है। एंटेसिडेंट मतलब होता है पूर्व पद, पहले आने वाला टर्म। मान लीजिए दो नाउन एक दूसरे से जुड़े, दो नाउन एक दूसरे से जुड़े और एक लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग है, या एक लिविंग है और दूसरा मतलब एक ह्यूमन बीइंग है और दूसरा एनिमल। पर्सन को रिलेट करने के लिए हम हु या हुम का यूज कर सकते हैं और चीजों को रिलेट करने के लिए हम विच का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम दोनों की बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। कुछ ऐसा कहना चाहता है,
ठीक है, तो अब यहां से अगर हम देखें, एक स्टेटमेंट आया हुआ था एग्जाम में, फटाफट एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या था। everyone and everything which was present in the party was really amazing. Everyone and everything which was present in the party was really amazing. Everyone मतलब हर बंदा, and everything मतलब हर चीज, which was present in the party जो भी पार्टी में प्रेजेंट थी, was really amazing, सब अच्छा था, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बीमारी क्या है। एवरीवन मतलब मैंने पर्सन को डिनोट किया, एवरीथिंग मतलब मैंने चीजों को डिनोट किया। अब आगे सेंटेंस विच से जुड़ेगा या दैट से जुड़ेगा? ऑफ कोर्स आगे का सेंटेंस विच की बजाय दैट से जुड़ेगा। एंड द स्टेटमेंट वुड बी everyone and everything that was present in the party was really amazing. Everyone and everything that was present in the party was really amazing. This would be the correct structure. Are you getting this? Yes or no? सबको क्लियर हो गया? चलो, अब इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है आपके सामने, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड। The man and his dog who I saw yesterday have been kidnapped. अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ आ रहा है द मैन एंड हिज डॉग, पर्सन प्लस एनिमल, हु आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड, जिन्हें मैंने कल देखा था वो किडनैप हो गए, कुछ ऐसा। तो हु की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? दैट का यूज करना पड़ेगा। हु की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? दैट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैन और डॉग दोनों को रिलेट करना है, और दोनों को रिलेट करने के लिए हमें जरूरत है किसकी? दैट की जरूरत है। ठीक है, स्टेटमेंट वुड बी द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट वन, कुछ द हिंदू से रिलेटेड प्यारी सी वोकेब्स पे बात कर लेते हैं हम सभी मिलके। तो सभी रेडी हैं? शुरू करें? चल, पहला वोकेब आपके सामने है एब्यूज। एब्यूज मतलब अनाचार, मिसट्रीट करना किसी से, दैट इज एब्यूज। तो माल ट्रीटमेंट हो गया, इल ट्रीटमेंट हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। केयर करना एंटोनिम हो गया। शी हैड अ ब्लैक आई एंड अनदर साइंस ऑफ फिजिकल एब्यूज, मतलब उसकी आई पे जो है एक ब्लैक स्पॉट है, कुछ ऐसा कहना चाहता है, और फिजिकली उसको एब्यूज किया गया, टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, उसके साइंस उसके बॉडी पे, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो आई थिंक एब्यूज समझ में आ गया होगा, मिसट्रीटमेंट करना, माल ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट, अनाचार करना। ठीक है, एब्यूज। एब्यूज मीन्स गाली भी होता है। एब्यूज अगर हम नाउन की तरह देखें तो अनाचार है, और गाली देना दैट इज ऑल्सो एब्यूज, सामने वाले को एब्यूज करना, गाली देना। समझ गया ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? नेक्स्ट वन, अपेस। अपेस मीन्स होता है झटपट। अपेस मतलब झटपट, कुछ भी ऐसा जो फटाफट हो गया, झटपट हो गया, क्विकली हो गया, दैट इज अपेस। तो फास्ट हो गया, स्विफ्टली हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम की बात करूं तो स्लोली हो गया। वर्क ऑलवेज कॉन्टिन्यूज अपेस, वर्क हमेशा तेजी से झटपट चलता रहता है, कुछ ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट वन, प्रेडिक्टमेंट। अच्छा, प्रेडिक्टमेंट मीन्स क्या होता है? कठिन परिस्थिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्रेडिक्टमेंट मीन्स क्या हो गया? कठिन परिस्थिति, मेस, डिफिकल्टी हो गया, इश्यू हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। एडवांटेज इसका एंटोनिम हो गया। द क्लब्स फाइनेंशियल predicament was
एविडेंट मतलब क्लब की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, जो कठिन परिस्थितियां हैं, वो एविडेंट हैं मतलब स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, सामने हैं, ठीक है, कुछ ऐसा। नेक्स्ट वन, सर्ज। सर्ज मतलब किसी चीज में जो वृद्धि हो रही है या वृद्धि होना, उसको हम सर्ज से डिनोट कर सकते हैं। राइज, ग्रो, एस्केलेट, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गए। सर्ज मतलब वृद्धि होना, राइज हो गया, ग्रो, एस्केलेट, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गए। डिक्रीज मतलब एंटोनिम हो गया। शेयर्स सर्ज टू अ न्यू हाई, न्यू हाई की जगह पे न्यू हाइट से डिनोट कर दें तब भी सही है। मतलब जो शेयर्स के रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गए शेयर्स के रेट, कुछ ऐसा। नेक्स्ट वन, अब बात कर लेते हैं कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे। सभी रेडी? शुरू करें, ठीक है। टिक के बैटिंग करनी है, टिक के चीज़ों को देखना और अप्रोच करना है, जो भी लगे पिक कर देंगे अपना आंसर। सो सबसे पहला ईडियम्स पे बात कर लेते हैं हम लोग, सभी लोग। सभी रेडी हैं? ईडियम्स और उसके बाद एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, तैयार रहिए उसके लिए भी, ठीक है। सभी रेडी? पहला क्वेश्चन है, आफ्टर ब्रेकिंग हिज हैंड गॉर्डन्स ड्रीम टू प्ले फुटबॉल, प्रोफेशनल फुटबॉल, वेंट अप इन स्मोक। वेंट अप इन स्मोक, क्या मीनिंग हो सकता है इसका? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड। देखो, एक्चुअल ईडियम होता है गो अप इन स्मोक। गो अप इन स्मोक का मतलब होता है बर्बाद होना पूरी तरह से। तो डिस्ट्रॉयड से आप सीधे सीधे इसको डिनोट कर सकते हैं और ये करेक्ट भी होगा। एकम्प्लिश मतलब पूरा करना, होपफुल उम्मीद है जिस चीज़ की, कंटिन्यू जारी रखना, ई का चांस नहीं है। आपका एक्चुअल आंसर जाएगा बी पार्ट। बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रन ऑफ द मिल, बहुत ही प्यारा सा ईडियम है और ये गलत भी करते हैं हम अक्सर। रन ऑफ द मिल का मतलब क्या होता है? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। रन ऑफ द मिल से रिलेट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा क्या कहना क्या चाहता है। रन ऑफ द मिल लॉजिक से याद नहीं कर सकते इसको, मीनिंग से ही दिमाग में रखना पड़ेगा। हम लोगों की लाइफ कैसी है? रन ऑफ द मिल, ऑर्डिनरी, साधारण, रिमार्केबल, कोई चांस नहीं, एक्सपेंसिव, अनलाइसेंस्ड, एक्सपेंसिव मतलब महंगा हो गया, रिमार्केबल मतलब ध्यान देने योग्य हो गया, अनलाइसेंस्ड जो लाइसेंस्ड नहीं है। तो रन ऑफ द मिल का एक्चुअल मीनिंग होता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिक्चर ही पेंटेड ऑफ बिजनेस इज अ फार क्राई फ्रॉम द परसेप्शन द शेयर होल्डर्स हैड बिफोर द मीटिंग। जो पिक्चर उसने पेंट की है बिजनेस की, क्या जो बिजनेस आइडिया उसने सामने रखा है, वो एक फार क्राई है। जो अनुमान लगाया था शेयर होल्डर्स ने मीटिंग के पहले, उसकी वो क्या है? फार क्राई है। फार क्राई का मतलब क्या हो गया? डेडिकेटेड येट अ फेलर, वेरी डिफरेंट, अस्टाउंडिंग सक्सेस, केयरिंग एंड सिंसियर। क्या हो सकता है आपका आंसर? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड, सभी का सिक्सर लगना चाहिए। तो जो बिजनेस मॉडल उसने रखा वो एक फार क्राई है। शेयर होल्डर्स ने कुछ और सोचा था और उसने कुछ और ही कहानी सामने रख दी। फार क्राई मतलब होता है वेरी डिफरेंट। फार क्राई का मतलब होता है वेरी डिफरेंट। डेडिकेटेड येट फेलर, कोई चांस नहीं है। अस्टाउंडिंग सक्सेस, एक्सटाउंडिंग मीन्स होता है चौंका देने वाला या चौंका देने वाली सक्सेस, कोई चांस नहीं। केयरिंग एंड सिंसियर, कोई चांस नहीं। आपका एक्चुअल आंसर जाएगा बी पार्ट। बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजिंग फ्यूल प्राइजेस विच हैव नाउ टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का मीनिंग क्या हो सकता है भाई? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड।
कुछ मुद्दे होते हैं ना बर्निंग टॉपिक बन जाते हैं। हाँ, तो अभी जो फ्यूल के रेट बढ़ चुके हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर जो है बर्निंग टॉपिक बन गए। हॉट पोटैटो को बर्निंग टॉपिक से सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग इशू कोई चांस नहीं है। जस्टिफाइड मतलब न्याय संगत मैटर कोई चांस नहीं है। कोर्ट केस कोई चांस नहीं है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज डी पार्ट। राइजिंग फ्यूल प्राइसेस हैव नाउ टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो मीन्स बर्निंग टॉपिक जो बन गया है, ठीक है, उस टाइम का। नेक्स्ट वन, ज्वलंत मुद्दा कुछ ऐसा। हाउसिंग इन द सिटी दीज डेज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इफ समथिंग कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, व्हाट डज इट मीन? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड। कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग, क्या मीनिंग हो सकता है? अच्छा, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का एक्चुअल मीनिंग होता है वेरी एक्सपेंसिव। मतलब किसी चीज की कॉस्ट एक आर्म और एक लेग के बराबर है, मतलब बहुत ही ज्यादा महंगी है ना वो चीज। वेरी एक्सपेंसिव वुड बी देयर। अपहिल मतलब होता है कठिन। अपहिल का मतलब क्या होता है? कठिन। टास्क। टायरसम मतलब थकाऊ। फैटल मतलब घातक। आपका एक्चुअल आंसर जाने वाला है क्या? ए पार्ट। ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर डिटेक्शन। सभी रेडी हैं? सेशन को लाइक और शेयर करते चलो भाई, सेशन को लाइक और शेयर करते रहना है। ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैलाते रहना है, पहुंचाते रहना है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है, आवर कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिट आवर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद आवर स्टॉल। वेरी गुड। देखो ऑलवेज लगा हुआ है, आर को हटाना पड़ेगा और विजिट की जगह क्या आएगा? विजिट्स आएगा। सिंपल प्रेजेंट जाएगा ना, थीम समझ रहे हो ना? आर कस्टमर्स ऑलवेज विजिट्स आर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद आर स्टॉक। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर ना। तो अब अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो हमें सीधे सीधे समझ आ रहा है कि विजिट्स का यूज करेंगे, ना कि आर विजिट का यूज करेंगे। आर विजिट कौन सा टेंस बना? ये तो गलत हो गया ना। तो सिंपल प्रेजेंट है, ऑलवेज लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां पे विजिट्स का यूज करेंगे, ना कि आर विजिट। आपका एक्चुअल आंसर जाएगा फर्स्ट पार्ट। हमारे जो कस्टमर हैं वो हमेशा विजिट करते हैं हमारी ब्रांचेस में, अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे स्टॉल के साथ डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसा जो भी स्टॉल्स लगे रहते हैं बैंक्स में, उसको डिनोट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हैबिचुअल एक्शन है, देखो डिनोट किया जा रहा है। फॉर शोइंग हैबिचुअल ट्रूथ इट्स प्रॉपर टू यूज सिंपल प्रेजेंट। जस्ट बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड द पुलिस अराइव्ड एट द साइट एज इफ दे हैड रिसीव्ड इंफॉर्मेशन। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखेंगे और पिक करेंगे अपना आंसर। वेरी गुड, सबका सिक्सर लगना चाहिए। स्टेटमेंट को देख लीजिए, बीमारी दिख रही है सामने, नो एरर का ऑप्शन नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शनी के या प्रदर्शन के शुरुआत के जस्ट बाद द पुलिस अराइव्ड एट द साइट एज इफ दे हैड रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन। पुलिस साइट पे पहुंच गई जैसे कि उनको पहले से प्री इंफॉर्मेशन मिली हुई थी। अच्छा, एक प्रैक्टिकल सी बात सोचना, पूरा स्टेटमेंट पास्ट में है, पूरा स्टेटमेंट पास्ट में है। सो टेल मी वन थिंग, इट शुड बी अराइव और अराइव्ड। इट शुड बी व्हाट? अराइव और अराइव्ड। ऑफ कोर्स इट शुड बी अराइव्ड। सो आवर आंसर वुड बी व्हाट? आवर आंसर वुड बी व्हाट? सेकंड पार्ट। अराइव की जगह अराइव्ड का यूज करेंगे तब स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबिट ऑफ रेगुलर सेविंग हेल्प्स अस ड्यूरिंग बैड टाइम्स। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और पिक कर दो अपना आंसर।
वेरी गुड। हैबिट की बात कर रहा है और आगे हैबिट के बारे में बता रहा है। तो हैबिट ऑफ की जगह पे द हैबिट ऑफ या अ हैबिट ऑफ कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम हैबिट को रेफर कर रहे हैं, अ हैबिट या द हैबिट, क्योंकि रेगुलर सेविंग की बात आगे हो रही है। सिर्फ हैबिट ऑफ तो नहीं होगा ना, द हैबिट ऑफ या अ हैबिट ऑफ रेगुलर सेविंग हेल्प अस ड्यूरिंग द बैड टाइम्स, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नो व्हाट पीपल रिएक्ट टू एन अनफोर्सीन सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड आवर कोर्स ऑफ एक्शन। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। ओके, अनफोर्सीन सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशन जो पहले से पता ना हो या पहले से तय ना हो, ऐसी सिचुएशन को आप अनफोर्सीन सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं। ये जानना व्हाट पीपल रिएक्ट टू एन अनफोर्सीन सिचुएशन, कि लोग पहले से जो तय ना हो ऐसी सिचुएशन में क्या रिएक्ट करेंगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड आवर कोर्स ऑफ एक्शन। हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिसाइड करने के लिए ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, टू नो व्हाट पीपल रिएक्ट या हाउ पीपल रिएक्ट, व्हाट और हाउ का यूज करेंगे ना, हाउ डिनोट करेगा किसको, किस तरह से, किस मैनर से कोई काम हुआ उसको डिनोट करेगा। ही डिड नॉट नो हाउ ही ऑट टू बिहेव, सो अब यहां पे बिहेव करने को डिनोट कर रहा है, हाउ का यूज किया। आई शो यू हाउ टू लोड द सॉफ्टवेयर, मैं आपको दिखाता हूं, सिखाता हूं कि सॉफ्टवेयर को कैसे लोड करना है, ठीक है, कुछ ऐसे। तो वे या मैनर को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाउ का यूज करेंगे, एडवर्ब का। तो उस बेस पे व्हाट की जगह हाउ का यूज होगा, मींस अल्टीमेटली हमारा आंसर जाने वाला है फर्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पीपल लाइक टू डू सम सोशल वर्क even though it lacks resources। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में पिक कर दो आंसर, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। वेरी गुड। सम पीपल की बात कर रहे हैं हम, तो अब सम पीपल अगर है तो उसके लिए इट आएगा या दे आएगा, दे आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज सेवा तब भी करना चाहते हैं भले ही उनके पास रिसोर्सेज की कमी हो, कुछ ऐसा, तो इट की जगह दे का यूज करेंगे। हमारा एक्चुअल आंसर जाएगा फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग वोकेब विद इमेजेस। कुछ प्यारी सी इमेज बेस्ड वोकेब्स पे डिस्कशन हो जाए, सभी रेडी? चल, सो सबसे पहला वर्ड है हिप्नोसिस। अगर हम हिप्नोसिस की बात करें तो इसका मतलब जैसे हिप्नोटाइज करना ना, हिप्नोसिस मतलब होता है सम्मोहन, किसी को सम्मोहित करना, कुछ ऐसा। हिप्नोसिस एन अनकॉन्शियस स्टेट इन विच समवन कैन स्टिल सी एंड हियर, कैन बी इन्फ्लुएंस्ड टू फॉलो कमांड्स और आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, किसी को हिप्नोसिस में लेके जाना मतलब हिप्नोटाइज करना, एक टाइप से सम्मोहित करना, कि बंदा सुन सकता है सामने वाले की बातों को और उसकी कमांड को फॉलो करता है। ठीक है, कुछ ऐसा। अगला है एक्स्ट्रावेगेशन, एग्जेगरेशन, सॉरी, एग्जेगरेशन मतलब होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना, कुछ ऐसा। जैसे रजनीकांत जी है ना यहाँ पे, डोंट टच माई पॉकेट मनी, ये देखो पॉकेट मनी है, इतना सारा गोल्ड। ठीक है, स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन दैट मेक्स समथिंग सीम लार्जर, बेटर, वर्स और मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स रियली इज। मतलब किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना या बताना, दैट इज एग्जेगरेशन। अगला है मिमिक। मिमिक मतलब सामने वाले की नकल करना, कॉपी करना। ये देखो दो हैं, एक बड़ा कैट है, एक छोटा कैट है, दोनों एक दूसरे की मिमिक्री कर रही हैं। टू कॉपी द वे, मिमिक से ही मिमिक्री बना है। ठीक है, नकल करना।
to copy the way someone speaks, moves, behaves, etc. especially in order to make other people laugh. कुछ ऐसा. चलिए होमवर्क पे बात कर लेते हैं स्पीड में. आपके सामने एक प्यारा सा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सभी को आंसर करना है, ठीक है? सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है. आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट. आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा. तो दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा. साथ ही साथ होमवर्क का आंसर सभी को करना है. शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए. कल आपका लाइव सेशन होगा ठीक सुबह 8 AM पे, ठीक है, नए न्यूज आर्टिकल के साथ. टिल देन टेक केयर. थैंक यू एवरीवन. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.